गुरुजी पटाता गांव में रोटड़ी आंती गामों बीन रोटी लुखी पाखी गुरुजी कोर तोड़ चाखी जगह जगह सुम बड़ेउड़ी माँ मेदावारी किर किर रड़ेउड़ी बड़ी बेसुरी टिंगरो थारी मावा अब इसी को के बाप को सिर खावा। अरे ओ कुण छोरो आवे बाहर कुण छोरो आवे गुरुजी तो 5 आड़ो भूरियो दही गो कुलड़ियो ली आवे। अरे वो तो कदी की को लिया तो दादी को नहीं गाले बहाना बना तो आज वो सूरज आथण कानियों किया उग गयो इतने में भूरियो क्वार्टर में पूग गयो। गुरुजी कुलड़ियो जाल लियो घस अब कल भूरिएगा सामाजिक में 10/10। बढ़िया है मारे बहुत बढ़िया। मारे कने पट्टा अलाटमेंट करने की पावर नहीं है पर चावा तो बीत ने भी पास कर दिया। सही बात। गुरुजी कुलड़ियो जालियो गस अब कड़ भूरिएगा सामाजिक में 10/10। बड़ो सियाणो छोरो है भूर अब भाषा ही बदल गई। भूरिया भूरिया कहते भूर खींच की रोटड़ी मान लींदी चूर 2-4 सबड़का मारिया फटाफट आदि दही ने जद गुरुजी कर गया चट तो बुझे अरे भूरिया आज दादी कहियां टूट गई यानी मानेगी। अरे भूरिया आज दादी कहियां टूट गई भूरियो बोले गुरुजी आज दही ने गिंडकड़ी उठ गई। अरे जिनावर तन्ने तो ठा हो अब गुरुजी के गिल्ड मिल्ड से मामला हो गयो। खा भी चुके है दही स्वाद है बची भी पड़ी है छोरे ने भी किया टालनो है। अरे जिनावर तन्ने तो ठा हो पण गुरुजी ओठड़ो मारे कुण खा हो। गुरुजी के आंसू को छूट गयो पड़ते ही वो कुलड़ियो फूट गयो नुकसान होया देख बुरियो रोन लाग गयो ठीक कर बेड़ा कर गुरुजी की कमीज धोन लाग गयो खाता खाता लिबड़ गई माड़ी मोटी वो छिंडा मार छोरो बेचारो लिगर शिगर कर लाग गयो। गुरुजी की कमीज धोन लाग गयो रोए और है बड़ी बलजानी राफा जूत सी गुरुजी छोरे पर रो मारियो छोरे को रोमते को मुंह कोजो सो हो गयो तो गुरुजी भी ने डांटे रोए और है बड़ी बलजानी राफा जूत सी रोम तो भूरियो बोले गुरुजी आथण दादी क्या मैं मूत सी। बहुत अच्छे बहुत अच्छा बढ़िया है रूप सिंह जी बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां एक बार इस कविता के लिए बढ़िया। लो जी याद कराया इन्होंने आज ही घड़ी पर वो हो गया उसके लिए घड़ी पर वो हो गया। ये प्रतीकात्मक भाषा है। आमतौर पर कह देते हैं लोग मजाक में पता नहीं क्यों इसके पीछे लंबा इतिहास है कभी फिर सुनाएंगे कि सरदार आगे 12 बज गए। इस पर ये कच्चाई उतारने के लिए मान लो कैसे मान लो एक रचना है कि भारत देश एक घड़ी है बेहतरीन। परिभाषा देखिए आप भारत देश एक घड़ी है बेहतरीन हिंदू मुस्लिम सिख इसकी सुइयां हैं 3। बहुत अच्छा। हिंदू मुस्लिम सिख इसकी सुइयां हैं 3। इस घड़ी की विशेषता सुन मेरे यारा जब तीनों गले मिलती हैं सुइयां तब बजते हैं 12। बहुत अच्छा क्या बात बहुत बढ़िया बहुत अच्छे राजू जी 12 बजते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती हैं बहुत तब बजते हैं 12। अब इसको किसी भी रूप में कैसे भी मोड़ लें वो बज गया जी बज गया। अलार्म लगाया मोबाइल काम भी देता है और मोबाइल बात भी कई बारी बड़ी करवा देता है। वो हमारे घरे जब फोन लगा पहले लाइन लग गया 12-15 साल पहला तो नया नया काम था बिल अभी आया नहीं था तो घरवाली वो फोन करे रखती छोरियां छारियां से पूछता कट्ठे करे नन्नरे करे तो अपन रोकने वाला कौन 2-2 घंटा लगी रहती। अब एक दिन 20 मिनट बाद ही रख दियो तो मैं पूछा आज के बात हुई बोली आज रॉन्ग नंबर लग गया यानी 20 मिनट रॉन्ग नंबर ही लाग तो पहला संभावना ज्यादा होती अब तो निश्चित रहते हैं। वो एक दिन एक मंग तो आजकल मंगता का नहीं भी मोबाइल है जी तो वो एक आयो हमारे घरे दिन गई ए भाई रोटी सब्जी पहला वाला मंगता था कोई बासी बची पिटानी रात रूत की रोटी दे दो आजकल वाला बेटा सब्जी सागे मंगे के रोटी सब्जी दो है भाई वो बोली अजय बनी नहीं आधा घंटा लग सी सब्जी को नहीं बनी बोले फिर तू क्यों खोटी करे आ ले मेरा नंबर जब तेरे सब्जी बन जाए मिस कॉल मार दे।
वो एक घराड़ो आपके घराड़ी ने मोबाइल दे करके बोलियो मेरे सु लोग रुपया बहुत मांग थोड़ा मैंने तंग बहुत करे आ ले किंग फोन आए ना तू कह दी घरे कोनी बस मैं आज सोना चाहूँ गप मार दी घरे कोनी वो सो गयो पट देने सी घंटी बाज गई घराड़ी चक के बोली हेलो बै घरे ही हैं वो उठ के आके बोले उल्लू की पट्टी मैं तेने क्यों नाम बताई तू बता दियो नहीं मैं घरे हूँ अब बालेगा तेरा बाप बोली सो जो फोन मेरे खातर हो भाई मंच के कवि हैं। हाँ मंच बढ़िया। और फिर सानू था फिर 12 बजे करे जाने के थे भी 12 ने 1 बजे तई वो नेता की बात करनी तो बाकी पड़ी है ना कि हिंदू का पुराण कहता अच्छी बात करेंगे। हिंदू का पुराण कहता दान कर दान कर दान कर। दान का बड़ा महत्व है हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। हिंदू का पुराण कहता दान कर दान कर दान कर। मुस्लिम का कुरान कहता दान कर दान कर दान कर। सारा ही जहान कहता दान कर दान कर दान कर। पर नेता एक ऐसा जीव जो कहता है मतदान कर मतदान कर मतदान कर मतदान कर। जोड़ी फैलाए रखते हैं मतदान कर। ये थोड़ा सा इनकी तरफ, वैसे तो इनकी बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत तरह की हैं, लेकिन नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि एक बार टिकट जब अपने यहाँ चुनाव होते हैं ना तो ऐसे ऐसे लोग टिकट की लाइन में होते हैं जिनके बारे में लोग सोच नहीं सकते यार इनने भी टिकट पावे। यहाँ लोग बात करें और लगता क्या है मांगने में, भाई लगता क्या है घराड़े यहाँ पर पड़ोस पड़ोस रिश्तेदार में रो भी तो गांठना है चौड़ा है कूटदार वो उसके कड़फ कुड़फ लगा करके। ऐसे कोई 4-5 दोस्त जयपुर चले गए और टिकट अब होटल हाटला में रुक लिए, वो विधानसभा के नेड़े तेड़े वाले होटल में 2-4 को नेता नाता जा लिए, लेकिन नई टिकट मिली वापिस आ लिए। वापिस आ वो मारुति कार थी, कोई कहीं ना कहीं वो बिसरा सरकने से आगे कोई एक्सीडेंट हो गया और वो सारे ही मर गए। और गांव वाला देखा यार नेता बाहर गा नेता एक मरे बाप रहे 5-5 से एक सागे मर गए तो गांव ने भूत बन के बहुत तंग करेगा। बाहर रात नहीं बाढ़ दिया। अब दिनों को देता ही जी पत्रकार आ लिया, वहां बारिश आ लिया, पत्रकार खोज खाज करके पत्रकार बोले भाई हमने खोज की है, वो मौके पर तो 3 ही मरे थे, 2 तो अभी घायल थे और आपने घायलों को ही बाढ़ दिया। तो गांव वाले बोले हाँ यार मामू 2 जना कहन तो लाग रहा कि मैं तो जिया यार माने क्यों बाड़ो, मैं तो अजय जिया, मैं तो घायल ही माने क्यों बाड़ो। मैं देखा बेटा नेता है झूठ बोलता होगा। बढ़िया भाई। बाद में समझावा तो लेरू कुकली सी वजह कभी मूर्ख आदमी 3 बार हंसता है। एक बार तो लोग हंसन लाग रहे हैं तो आप भी हंस लिया। दूसरी बात के अच्छा आ बात यहाँ ही, और तीसरी बार के 2 बार पहला तो यही हंसया। हंसना पड़िया कटे है जी, लोग टेंशन क्यों भरे पड़े हैं। या तो दीवाना हंसे, पागल आदमी हंस सकता है, या जिसे तू तौफीक बख्शे हे ईश्वर जिस पर तू कृपा करे। या तो पागल हंस सकता है या जिस पर तू कृपा करे, वरना इस जमाने में मुस्कुरा सकता है कौन। इतने इतने टेंशन इतने इतने तनाव भरे पड़े हैं लोगों के। और लोग अगर ये दुकानों से मिलती ना तो सबसे ज्यादा ग्राहक हंसी के ही होते। बिल्कुल सही बात। बहुत मनोरंजन मनगी खुराक और हास्य जानी गाजर पाक। हाँ क्या बात है। दाब दाब के खावा और फेर भी रहे झाक। तो हाँ वो वधिया जी अंदर दी है ना सरदारों से लगती है वो जी लिया पाल पाल के। वो 3 दोस्त थे अपने देश के, एक सरदार जी, एक हिंदू भाई, एक मुसलमान भाई, तीनों पक्के दोस्त थे और दुनिया घूमने के लिए चले गए। घूमते घूमते वीजा खुल रही था, कोई ऐसे अफ्रीकी देश में, कोई हबशी देश में चले गए जहां छोटा सा कानून तोड़ने की सजा भी मौत की सजा। अगर बिल्कुल छोटा सा भी उल्लंघन कर दिया, जैसे सड़क का नियम तोड़ दिया, मौत की सजा। अब जी उनका वीजा 15 दिन का था, वो 3 महीने रह लिए, आखिर ढूंढ लिए तो मौत की सजा सुनानी थी, सुना दी गई। अपने तो कसाब जैसे लोग अटके पड़े हैं, लेकिन उस देश में कर देते थे। 2 दिन में फैसला सुना दिया, मौत की सजा। अब हर एक देश में
जब भी किसी को लटकाया जाता है या किसी को मारा जाता है कानूनन, तो उससे अंतिम इच्छा पूछते हैं। पहले मुसलमान भाई की बारी आई और उनका तरीका यह है कि मशीन है, मशीन पर खड़ा करते हैं, बटन दबाते हैं और छुरा निकलता है, गर्दन काटता है, ये सिलसिला। तो लेकिन अंतिम इच्छा पूछी तो वो बोले भी अब मारोगे तो सही, कुरान की आयतों का पाठ सुनाओ जी, बस यही है, कोई अल्लाह के घर जाएंगे, मारोगे तो सही। व्यवस्था की गई, पाठ सुनाया गया और उसके बाद बटन दबाया, खर्र फर्र हुआ, थोड़ा सा छुरा बाहर निकला, मशीन बंद हो गई। ये तो बच गया भाई। जैसे अपने देश में भी कहते हैं रस्सा टूट जाए तो गांठ लगा के द्वारा नहीं लटकाते, वैसे टूटने की संभावना 1% ही नहीं। अब पता है सुना को नहीं भी रस्सा टूट गया। वो सद्दाम हुसैन को लटकाया था, तब पता लगा टांग जितनी मोटी रासो है, अभी के टूटा है। अब हिंदू भाई की बारी आई, अंतिम इच्छा कि जी गीता का पाठ होता है, हमारे गंगा जल होता है, थोड़ा वो मंगा लो जी, अब मारोगे सही। व्यवस्था की गई, सुनाया और वो बटन दबाया, खर्र फर्र हुई, वो छुरा थोड़ा सा बाहर निकले, फिर मशीन बंद होगी, ये भी बच गई। अब सरदार जी की बारी है, मशीन पर खड़ा कर लिया, बोलो जी सरदार जी आखिरी इच्छा क्या है? बोले गड़े मारो आखिरी इच्छा को, ये क्या खटारा मशीन लिए फिरते हो, पहले बदल के ले आओ। तो इतने दिलेर होते हैं हम तो। बहुत मात हमारे सामने क्या काम करेगी। बहुत अच्छे। वातावरण बड़ा अच्छा मेरे अनुकूल हो गया और ऐसे वातावरण में छोड़ दी जानी चाहिए बात, तो बढ़िया रहता है। प्यास बहुत बढ़िया बात, प्यास अधूरी रखना। बस आखिरी बात कर करके फिर मैं बैठता हूं कि मंच पर बोर कभी बोर कर रहा था। हाँ, मंच पर बोर कभी बोर कर रहा था, श्रोताओं का हर वर्ग शोर कर रहा था कि बिठाओ बिठाओ रहेंगे, पजामा खींचो रहेंगे, धोती खींचो रहे, लेकिन वो बैठ नहीं रहते। मंच पर बोर कभी बोर कर रहा था, श्रोताओं का हर वर्ग शोर कर रहा था। इतने में एक लठधारी बूढ़ा मंच पर आया और उसे देख के बोर कभी मन ही मन घबराया, बोला आप कहें तो कुछ बदल के सुनाऊं, लिगर सिगर करने लग गया। आप कहें तो कुछ बदल के सुनाऊं या इस गजल का आखिरी शेर कह के बैठ जाऊं? लठधारी बोला आप क्यों परेशान हैं, बकवास चालू रखिए, आप तो मेहमान हैं, ये लठ तो मैंने किसी और के लिए उठाया है, वो हरामी कहां छिपा है जिसने आपको बुलाया है। इस भाई की नौबत आए उससे पहले मुझे जाना चाहिए। धन्यवाद।